नमस्कार बच्चों, मैं बीएल जांगिड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम अपन ने लीनियर अलजेब्रा बुक में आइगन मान तथा आइगन सदिश नाम का एक चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने आइगन मान के बारे में पढ़ा, आइगन सदिश के बारे में पढ़ा, अभिलक्षणिक मैट्रिक्स, अभिलक्षणिक समीकरण और आइगन मान किस प्रकार से अपन ज्ञात करते हैं उसके लिए अभिलक्षणिक मान समस्या के बारे में अपन ने डिटेल से पढ़ा था भी। ठीक है, उसके जस्ट बाद में अपन ने कैली हैमिल्टन प्रमेय के बारे में अपन ने पढ़ा और उसका डेरिवेशन अपन ने अच्छे से कंप्लीट किया था। ठीक है, चलो जी, आज अपन देखते हैं इस पर आधारित कुछ एक क्वेश्चन भी। ठीक है, जो कि आपका जो चैप्टर था नंबर 7, जो कि आपका चैप्टर था नंबर 7, उसकी एक्सरसाइज में कुछ एक क्वेश्चन दिए हैं और ये वाले जो क्वेश्चन है ये अपन देख रहे हैं किस बुक से। ये जो नवकार पब्लिकेशन की एक बुक है, कौन सी, लीनियर अलजेब्रा, जो कि डॉक्टर गोखरू के द्वारा लिखी गई है। इस बुक से कुछ एक क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो अपन कंप्लीट करने वाले हैं अभी। ठीक है, चलो जी देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया है आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है, क्या लिखा है कि सत्यापित करो कि निम्न मैट्रिक्स अपने स्वयं के अभिलक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। दो क्वेश्चन दिए, लिखा क्या है कि सिद्ध करके निम्न दी गई मैट्रिक्स स्वयं के अभिलक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। यानी कि इस दी गई मैट्रिक्स के लिए आपको सबसे पहले अभिलक्षणिक समीकरण ज्ञात करनी होगी। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि ये जो मैट्रिक्स आपको दिए इसका नाम लिखा माना ए है और लिखा है 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2। अब क्या करना है कि सिद्ध करना है कि स्वयं के अभिलक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। तो ए की अभिलक्षणिक समीकरण लिखनी है, तो यहां पर लिखोगे अतः कैपिटल ए की अभिलक्षणिक समीकरण। अभिलक्षणिक समीकरण आप लोग जानते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा टाइम्स आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपको ज्ञात करनी है और ये आप लोग अच्छे से ज्ञात कर सकते हो कि इसमें से इकाई मैट्रिक्स को माइनस करना है, किससे गुणा करके, लैम्डा से, और फिर उसके संगत क्या करनी है, आपको डिटर्मिनेंट लेनी है। तो मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट है उनमें से क्या घटेगा, लैम्डा घटेगा और उसके संगत आपको सारणी लिखनी है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो 2 - लैम्डा, यहाँ पर -1 फिर 1 -1 फिर 2 - लैम्डा, यहाँ पर -1 लिखा, -1 लिखा, फिर लिखा आपने 2 - लैम्डा इज इक्वल टू कितना लिखा आपने, 0। ये लिखे आपने अभिलक्षणिक समीकरण। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा हल करना है। तो सारणी का प्रसार फर्स्ट रो के अनुदेश आप लोग कर रहे हो। तो यहाँ पे लिखा 2 - लैम्डा, फिर अंदर आपने लिखा ये वाला गुणा ये वाला, तो क्या आएगा आपके पास 2 - लैम्डा का होल स्क्वायर, ये अंदर आएगा। फिर आपने लिखा प्लस का 1 और आगे लिखोगे आप लोग क्या, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया तो -1 का इसके साथ गुणा होगा, तो लिखा आपने लैम्डा -2। फिर आपने लिखा क्या कि 1 का गुणा -1 के साथ -1, तो माइनस का चिन्ह आता है, प्लस का 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद में आपने लिखा प्लस का 1, यानी कि आपको क्या करना है, सारणी का प्रसार। तो ये वाला गया, ये वाला 1 का 1 के साथ तो 1, फिर माइनस का चिन्ह, इसका गुणा इसके साथ, तो क्या आएगा आपके पास लैम्डा -2, लैम्डा -2 इज इक्वल टू आपने क्या लिखा, 0 लिखा। यानी कि करना क्या है, आपको सारणी का प्रसार करना है। क्या करना है, आपको सारणी का प्रसार करना है। अब क्या करोगे आप लोग, ये क्या बनेगा, यहाँ पर 2 - लैम्डा का होल क्यूब, 2 - लैम्डा का होल क्यूब, तो लिखोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, तो एक्सपेंशन करोगे, उसके बाद में आपके पास अभिलक्षणिक जो समीकरण है वो आपके पास आएगी क्या, कि डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, जैसे लैम्डा क्यूब माइनस का 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 9 लैम्डा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा हल करना है। हल करने के बाद में आपके पास जो इस मैट्रिक्स कैपिटल ए के संगत अभिलक्षणिक समीकरण है वो ये वाली समीकरण प्राप्त होगी। अब क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कर कि ये मैट्रिक्स कैपिटल ए स्वयं की अभिलक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है, यानी कि ए जो है वो इसको संतुष्ट करती है, ये सिद्ध करना है। और ए इसको संतुष्ट कब करेगी, जब लैम्डा के स्थान पर आप लोग क्या लिख रहे हो, ए लिख रहे हो, और ए लिखने के बाद लेफ्ट साइड का मान ज्ञात करते हो, आंसर आए शून्य मैट्रिक्स। क्या है, शून्य मैट्रिक्स। अब यदि यहां पर लैम्डा के स्थान पर ए लिखते हो
तो यहां पर आएगा ए क्यूब, फिर माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 9a, फिर माइनस का 4 के साथ में आपको आई लगाना है। इस पूरे का मान ज्ञात करना है, आंसर आना चाहिए 0 मैट्रिक्स। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए भी आई यानी कि इकाई मैट्रिक्स, फिर ए चाहिए, ए आपके पास है, क्या चाहिए आपको ए स्क्वायर चाहिए, ज्ञात करना है, ए क्यूब चाहिए, वो आपको ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में ए को प्रतिस्थापित करने के लिए अब आपके पास ए स्क्वायर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ए क्यूब। तो सबसे पहले आप लोग ए स्क्वायर की गणना कर रहे हो, केवल मात्र गणना है अभी, ठीक है। तो यहां पर नई गणना की, आपने लिखा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर के लिए लिखा ए गुणा ए। तो ए आपके पास था 2 - 1 1, फिर -1 2 -1, फिर 1 -1 और क्या लिखा, 2 लिखा। सेम आपने कॉपी किया, 2 - 1 1 -1 2 -1, फिर 1 -1 और क्या लिखा आपने, 2। ए स्क्वायर आपको चाहिए, तो बच्चों आपको गणना करनी है मैट्रिक्स का गुणा मैट्रिक्स से, रो को कॉलम से। तो क्या आएगा, 4 + 1 5 और 1 कितना आएगा, 6 आएगा। फिर रो को कॉलम से कितना, -2, फिर -2, फिर -1, -2 -2 -1, माइनस का कितना आएगा, 5 आएगा। फिर रो को कॉलम से, तो 2 और 1 3 और 2 5 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार रो को कॉलम से आप लोग गुणा कर रहे हो, तो यहाँ पर आएगा -5, फिर रो को कॉलम से आपने गुणा किया, 6 आएगा। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम आपने गुणा किया, -5 आएगा। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से आपने गुणा किया, 5 आएगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम आपने गुणा किया, कितना आएगा, -5 आएगा। और थर्ड रो थर्ड कॉलम आपने संगत अवयव का संगत अवयव के साथ गुणा किया, कितना आएगा, 6 आएगा। यह आपने ए स्क्वायर ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार आपको क्या चाहिए, अब ए क्यूब चाहिए। तो आपने लिखा 9, पहले चाहिए ए क्यूब, तो ए क्यूब को लिख सकते हो ए स्क्वायर गुणा ए। तो आपने पहले लिखा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आप लोग लिखोगे 6 - 5 प्लस का 5 माइनस का 5 6 माइनस का 5, फिर 5 माइनस का 5 और बच्चों आपने लिखा 6, है ना। फिर गुणा करना है ए से, तो ए आपको लिखना है जो कि 2 - 1 प्लस 1, फिर लिखा -1 2 -1, फिर लिखा 1 -1 और लिखा बच्चों आपने क्या, 2। करना क्या है, इसको हल करना है। आपके पास क्या आएगा, ए क्यूब आएगा, है ना। तो ए क्यूब की गणना आपने की, गुणा करोगे रो को कॉलम से, 12 और प्लस 5 17 प्लस 5 कितना आएगा, 22 आएगा रो को कॉलम से। फिर वापस रो को कॉलम से आपने गुणा किया, आपके पास आएगा -21। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आपने गुणा किया, तो आपके पास आएगा शायद प्लस का 21। इसी प्रकार सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आपने गुणा किया, -21, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यहाँ पर आएगा 22, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम गुणा करोगे -21। इसी प्रकार आप लोग क्या कर रहे हो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आपने संगत अवयव का गुणा किया और सम किया, आएगा 21। थर्ड रो सेकेंड कॉलम -21, थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना आएगा, प्लस का 22। ये आपके पास आ रहा है ए क्यूब, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, वैसे क्वेश्चन इजी है, हार्ड कुछ भी नहीं है, नॉर्मल गणना करनी है। इस मैट्रिक्स के लिए सिद्ध करना था स्वयं की अभिलक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है, तो इसके लिए अभिलक्षणिक समीकरण आपने ज्ञात की। फिर चेक करना था कि ए संतुष्ट करता है क्या, तो ए को संतुष्ट करवाने के लिए ए स्क्वायर चाहिए, ए क्यूब चाहिए, तो उन दोनों का मान आपने ज्ञात कर लिया। अब संतुष्ट करवाने के लिए आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करनी है यानी कि आपको मान रखना है किसके अंदर, अभिलक्षणिक समीकरण के अंदर। और अभिलक्षणिक समीकरण जो आपकी थी वो थी λ³ -6 λ² प्लस का 9 λ माइनस का 4। इसका आंसर 0 आना था, है ना। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, यानी कि लैम्डा के स्थान पर ए रखना है, फिर मान चेक करना है। तो आपने लिखा 9, आपने लैम्डा के स्थान पर ए रखा, तो इधर आएगा ए क्यूब, फिर माइनस का 6a², फिर लिखा है प्लस का 9a, फिर माइनस का 4। ये मैट्रिक्स है तो ये भी मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो 4 के स्थान पर आपने लिखा 4i। इसका मान आपको ज्ञात करना है,
ठीक है। अगर इसका आंसर शून्य मैट्रिक्स आता है तो आप बोलोगे कि लेमडा के स्थान पर ए रखने पर सेटिस्फाई करता है, यानी कि ए अभिलक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। अब कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू पुट करनी है। तो आपने सबसे पहले लिखा ए क्यूब आपके पास है 22, फिर माइनस का 21, प्लस का 21, माइनस का 21, 22, माइनस का 21, 21 माइनस 21, 22 लिखा। फिर लिखना है माइनस का 6a², तो माइनस का 6 अब लिखना है आपको a², ठीक है। तो a² आपको लिखना है, ये वाला आपका a² था, तो सेम कॉपी कर रहा हूं, 6 फिर -5 फिर +5 और यहाँ पर आएगा -5 फिर 6 फिर -5 है, ठीक है। फिर है 5 और -5 और यहाँ पर क्या लिखा है 6 लिखा है, क्या लिखा है 6 लिखा है। अब क्या करना है, आपको लिखना है 9a, तो यहाँ पर लिखा आपने +9 टाइम्स a और a आपको दिया था 2 -1 और 1, फिर -1 2 और -1, फिर 1 -1 और 2 लिखा। और लास्ट में लिखना है माइनस का 4 टाइम्स i, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, इसकी गणना आपको करनी है, ठीक है। तो इसकी गणना अगर अपन कर रहे हैं, तो अपन देख रहे हैं कि a³ माइनस का 6a² प्लस का 9a माइनस का 4 टाइम्स i इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर 22 है, फिर -6 का इसके साथ गुणा होगा तो कितना आएगा माइनस का 36, तो क्या बनेगा यहाँ पर 22 माइनस का 36 आ रहा है, ठीक है। फिर इसका गुणा इसके साथ 9 का 2 के साथ तो कितना आएगा प्लस का 18, फिर 4 का 1 के साथ तो कितना आएगा माइनस का 4, कितना आएगा माइनस का 4, ठीक है। तो ये माइनस का 36 माइनस का 4 माइनस का 40 और 22 और 18 ये भी कितना होता है 40, तो यहाँ पर कितना आएगा 0 आएगा। फिर यहाँ पर अपन देख रहे हैं माइनस का 21, यहाँ पर प्लस का 30, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 9, माइनस का 21 माइनस का 9 कितना आएगा माइनस का 30 और यहाँ पर क्या है प्लस का 30, लेकिन यहाँ पर क्या है 0, तो माइनस का 30 प्लस का 30 यहाँ पर भी 0 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि आपने वैल्यू फाइंड किए, आपके पास रिजल्ट आ रहा है कि इसका मान आ रहा है कितना 0 मैट्रिक्स, क्या आ रहा है 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ पर लिखा आपने अतः a³ माइनस 6a² प्लस का 9a माइनस का 4i इज इक्वल टू 0। तो लास्ट में लिख सकते हो अतः कैपिटल A स्वयं की अभिलक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता, अभिलक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका सेकंड। इसका नाम लिखोगे आप लोग A और A के लिए अभिलक्षणिक समीकरण आप लोग लिखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लेमडा I इज इक्वल टू 0। लेमडा में 3 घात का समीकरण आएगा, फिर लेमडा के स्थान पर A रखकर आपको चेक करना है, 0 मैट्रिक्स आती है तो बोलोगे संतुष्ट करता है। ये वाला जो क्वेश्चन था इसको इस प्रकार से भी अपन लिखते हैं, अगर अभिलक्षणिक समीकरण को A संतुष्ट करता है तो आप लोग लिख सकते हो कि ये स्टेटमेंट है किसका, कैली हैमिल्टन प्रमेय का। अगर यहां पर लिखा होता कि सिद्ध करके निम्न मैट्रिक्स कैली हैमिल्टन प्रमेय को संतुष्ट करती है तो भी पूरा सेम क्वेश्चन करना था। अगर ऊपर लिखा होता कि सिद्ध कर या फिर दर्शाइए कि निम्न दी गई मैट्रिक्स कैली हैमिल्टन प्रमेय को संतुष्ट करती है तो भी आपको सेम काम करना था। सबसे पहले आप लोग दी गई मैट्रिक्स A के लिए अभिलक्षणिक समीकरण लिखते, उसके बाद में आप लोग लेमडा के स्थान पर A पुट करके चेक करते, अगर A उसको संतुष्ट करता है अर्थात इसका मान 0 आता है तो लास्ट में आप लोग लिख सकते हो कि अतः कैपिटल A कैली हैमिल्टन प्रमेय को संतुष्ट करती है, क्योंकि कैली का स्टेटमेंट क्या था कि A जो है वो स्वयं की अभिलक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। अगर A संतुष्ट कर रहा है तो लिख सकते हो कैली हैमिल्टन प्रमेय को संतुष्ट करता है या फिर सत्यापन सिद्ध हुआ भी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लिखा होता कैली हैमिल्टन प्रमेय को संतुष्ट करता है तो भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम होता,
बिल्कुल सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन करना था भी, ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन दिया नंबर 3 और नंबर 4, नंबर 3 और नंबर 4 क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम करना है आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से। क्यों? क्योंकि साफ साफ लिखा है कि सत्यापित करो कि निम्न दी गई मैट्रिक्स कैली हैमिल्टन प्रमेय को संतुष्ट करते हैं। निम्न दी गई मैट्रिक्स कैली हैमिल्टन प्रमेय को संतुष्ट करती है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बिल्कुल सेम आपको क्वेश्चन करना है। कैसे करोगे? सबसे पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हो तो दी गई मैट्रिक्स के लिए आप लोग क्या करोगे, इसका नाम लिखोगे क्या ए, फिर इसके लिए क्या करोगे अभिलक्षणिक समीकरण लिखोगे जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, जो कि लेमडा में कितने घात का समीकरण आएगा, 3 घात का। कितने घात का समीकरण आएगा भाई, 3 घात का। उसके बाद में आपको क्या करना है कि कैली हैमिल्टन प्रमेय के सत्यापन के लिए इसके लेफ्ट साइड में लैम्डा के स्थान पर ए रखना है, और ए रखना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले ए स्क्वायर ज्ञात करना है, फिर ए क्यूब ज्ञात करना है, और ये ज्ञात करके आप लोग क्या करोगे, इसके लेफ्ट साइड में लैम्डा के स्थान पर आपको ए पुट करना है, और लेफ्ट साइड का आप लोग मान ज्ञात करोगे। अगर 0 मैट्रिक्स आपके पास आंसर के रूप में आता है तो लिखोगे कि दी गई मैट्रिक्स कैली हैमिल्टन प्रमेय को संतुष्ट करती है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन अपन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये वाला क्वेश्चन और नंबर 4 आपका होमवर्क रहेगा भी, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इसने लिखा है कि कैली हैमिल्टन प्रमेय की सहायता से निम्न दी गई मैट्रिक्स के लिए इनवर्स आपको ज्ञात करना है। प्रतिलोम मैट्रिक्स आपको ज्ञात करना है, इनवर्स ज्ञात करने हैं। तो इनवर्स ज्ञात करने के लिए जैसे अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, दी गई मैट्रिक्स का नाम लिख रहे हो आप लोग क्या, ए। दी गई मैट्रिक्स का नाम लिख रहे हो आप लोग क्या, ए। चलो भी फिर से लिख रहा हूं कि मान ए बराबर, इसका नाम ए लिखा, 0 2 1 1 -3 1 2 0 और नाम लिखा है इसका -1, ठीक है। इसने लिखा है कि कैली हैमिल्टन प्रमेय का प्रयोग करके इनवर्स ज्ञात कर। तो पहले कैली हैमिल्टन प्रमेय के रिजल्ट तक पहुंचना है। पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए अभिलक्षणिक समीकरण लिखनी है, और अभिलक्षणिक समीकरण लिखिए, फिर लिखोगे कि आता है कैली हैमिल्टन प्रमेय से कि लैम्डा के स्थान पर ए अपन लिख सकते हैं, लिखोगे, फिर कैली का रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट की सहायता से अपन क्या करेंगे, इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, ए के अभिलक्षणिक समीकरण आता है कैपिटल ए की अभिलक्षणिक समीकरण, वो क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा टाइम्स आई इज इक्वल टू 0। तो ये समीकरण आपने लिखी, डिटर्मिनेंट 0 माइनस लेमडा, यहाँ पर लिखा आपने 1, फिर 2, फिर लिखा 2, फिर माइनस का 3 माइनस का लेमडा, फिर 0 1 1, फिर -1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू आपने लिख दिया क्या, 0 भी। क्या लिखा आपने, 0, ठीक है। अब क्या करना है, इसका प्रसार करना है, इसका एक्सपेंशन अपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास आएगा माइनस का लेमडा, ठीक है। फिर अंदर इसका गुणा इसके साथ, यहां से माइनस, यहां से माइनस, माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो ये लिखा 3 प्लस लेमडा 1 प्लस लेमडा, फिर माइनस का, इसका गुणा इसके साथ, तो क्या लिखा आपने, 0, फिर आएगा माइनस का 1, माइनस का 1, ठीक है। फिर इसका गुणा इसके साथ, तो क्या लिखा, माइनस का 2, माइनस का 2 लेमडा, फिर माइनस का चिन्ह, इसका गुणा इसके साथ, तो कितना आएगा, 0 आएगा, और लास्ट में आपने लिखा प्लस का 2, फिर अंदर इसका गुणा इसके साथ, तो क्या आएगा 2, फिर प्लस का 3 प्लस का लेमडा इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 0 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, थोड़ा सा हल करना है। आपने लिखा माइनस का लेमडा, यहाँ पर आएगा कितना, लेमडा स्क्वेयर प्लस का 4 लेमडा प्लस का 3, और यहाँ पर आपने लिखा माइनस का 1, और माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस, और ये लिखा आपने 2 लेमडा प्लस का 2, ठीक है। और लास्ट में आपने लिखा 3 और 2 5, 5 गुणा 2 10 प्लस का 2 लेमडा बराबर कितना है, 0 है। थोड़ा सा हल करना और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इधर आपके पास आएगा माइनस का लेमडा और लेमडा स्क्वायर, कितना आएगा, माइनस का लेमडा क्यूब, तो माइनस का लेमडा क्यूब आपने लिखा, फिर माइनस का 4 लेमडा स्क्वायर, फिर माइनस का 3 लेमडा, फिर प्लस का 2 लेमडा प्लस का 2 प्लस का 10 प्लस का 2 लेमडा इज इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा सा हल कर रहे हो तो माइनस का लेमडा क्यूब
फिर माइनस का 4 लैम्डा स्क्वायर, फिर माइनस का 3 लैम्डा और प्लस का 4 लैम्डा। तो प्लस का लैम्डा और प्लस का 12 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास लैम्डा क्यूब प्लस का 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस का लैम्डा माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ये है आपकी अभिलक्षणिक समीकरण। क्वेश्चन क्या था कि कैली हैमिल्टन प्रमेय की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कैली हैमिल्टन प्रमेय के लिए ए की अभिलक्षणिक समीकरण आपने ज्ञात किए और अभिलक्षणिक समीकरण ज्ञात कर लिए। तो अब लिखोगे अतः कैली हैमिल्टन प्रमेय से, अतः कैली हैमिल्टन प्रमेय से, और ये थ्योरम क्या बोलती है बच्चों कि लैम्डा के स्थान पर अपन ए पुट कर सकते हैं, वो संतुष्ट करता है। तो कैली का रिजल्ट आपने लिख दिया कि ए क्यूब प्लस 4a स्क्वेयर, फिर माइनस का a, फिर माइनस का 12। अब संख्या नहीं घटा सकते तो यहाँ पर आई लिखा, इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये कैली का रिजल्ट है। अब मैंने आपको बोला था कैली के डेरिवेशन के जस्ट बाद में कि अगर कैली की सहायता से आपको क्या करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो बोथ साइड आपको क्या करना होगा, ए इनवर्स से गुणा। अगर 1 की पावर -2 ज्ञात करनी है तो इसको पहले ए इनवर्स से गुणा करके ए इनवर्स ज्ञात करते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है उसको एक बार फिर से ए इनवर्स से गुणा करते हो, उसमें आएगा 1 की पावर -2, 1 की पावर -2। यहाँ पर ए इनवर्स चाहिए, कैली की सहायता से ए इनवर्स चाहिए, तो कैली का जो रिजल्ट है उसको ए इनवर्स से गुणा। तो यहाँ पर लिखोगे ए इनवर्स से गुणा, ए इनवर्स से गुणा। और अगर यहाँ पर ए इनवर्स से गुणा कर रहे हो तो यहाँ पर आपके पास आएगा क्या, ए स्क्वायर, फिर प्लस 4, ये आएगा ए, फिर आएगा माइनस ए इनवर्स गुणा ए, ये बनेगा आपके पास आई, फिर माइनस का 12 और ए इनवर्स गुणा आई, ये बनेगा आपके पास ए इनवर्स, यहाँ पर आएगा ए इनवर्स गुणा में 0। शून्य मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो शून्य ही आता है। ठीक है, अब देखते हैं, इसको मैं राइट साइड में लिख कर जा रहा हूं, ये तो है 0 मैट्रिक्स, ये राइट साइड में जाएगा तो ये बनेगा 12a इनवर्स इज इक्वल टू ए के प्लस 4a माइनस का आई। आपको चाहिए ए इनवर्स, तो आपने लिखा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/12, फिर लिखा ए के प्लस 4a माइनस का आई। यहां पर आपको क्या चाहिए, अब रिजल्ट के लिए ए स्क्वेयर चाहिए, ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए, ए स्क्वेयर चाहिए। तो सबसे पहले ए स्क्वेयर ज्ञात करोगे, इसका नाम लिखा 1। ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए, ए स्क्वेयर, तो इसका नाम 1 लिखा। ए स्क्वेयर ज्ञात कर रहे हो पहले, तो यहां पर लिखा ना ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए गुणा ए, तो 0 2 1 1 -3 1 2 0 -1, तो बिल्कुल सेम 0 1 2 2 -3 0 1 1 -1। क्या करना है आपको, गुणा करना है। रो को कॉलम से आपने गुणा किया, क्या क्या आपने, रो को कॉलम से, तो क्या आएगा, 0 आएगा, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर भी 2, 2 और 2 कितना 4 आएगा। फिर रो को कॉलम से यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का 3 प्लस का 2, माइनस का 3 प्लस का 2, तो -1। रो को कॉलम से, तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर भी आएगा 0, यहाँ पर आएगा कितना, माइनस का 2। ठीक है, फिर रो को कॉलम से, तो 0 आ रहा है, माइनस का 6 आ रहा है, फिर 0, तो माइनस का 6। रो को कॉलम से 2 प्लस का 9, 9 और 2 कितना 11, और फिर 0 कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक है, चेक करना है आपको, जैसे आपने लिखा 2 फिर 9, 9 और 2 11, फिर लिखा है 0, फिर क्या आएगा 4, फिर लिखा 0, फिर लिखा 0, तो यहाँ पर आएगा कितना 4। इसी प्रकार रो को कॉलम से 0 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर -1, 2 -1 1 आएगा। रो को कॉलम से 1 -3 -1 है ना, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 3, 1 -3 -1, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 3। फिर रो को कॉलम से ये लिखा 2, फिर 0 प्लस 1, 2 और 1 3 आ गया। ठीक है जी, ये आपने लिखा ए स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, ए इनवर्स, तो यहाँ पर लिखा आपने लास्ट स्टेप कि अतः ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/12। अब क्या करना है आपको, अंदर मैट्रिक्स लिखनी है। ठीक है, पहले लिखिए आपने क्या, ए स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखा 4 -6 1, फिर -1 11 -3 -2 4 और 3 लिखा।
फिर लिखा +4 टाइम्स आपको a लिखना है, a लिखा 0 2 1, फिर 1 -3 1, फिर लिखा 2 0 -1 लिखा आपने a, फिर लिखना है माइनस का i। तो यहाँ पर आपने लिखा बच्चों i, ये लो जी आपने i लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1 लिखा, 0 0 और क्या लिखा आपने 1 लिखा। ठीक है, अब केवल मात्र गणना, तो a इनवर्स इज इक्वल टू 1/12 पूरे से बार लिखा है। ठीक है, अब अंदर आपको चेक करना है, तो यहाँ पर कितना है 4 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1 है, तो 4 - 1 कितना आएगा 3 आएगा भाई, है ना। यहाँ पर क्या है -1 फिर 4, 4 - 1 कितना आएगा 3 आएगा, और यहाँ पर कितना है 0, तो यहाँ पर भी आपने 3 लिखा, फिर लिखा -2 और यहाँ पर कितना है 8, -2 +8 है, तो +6 आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार आगे लिखोगे -6 और +8 कितना आएगा +2, यहाँ पर लिखा आपने 2, फिर लिखा 11, फिर -12, तो -1 कितना आएगा -1, और यहाँ पर भी क्या है -1, तो -2 लिखोगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पर गणना करनी है। क्या करना है आपको यहाँ पर गणना, जैसे यहाँ पर 4 था और यहाँ पर -1। ठीक है भाई, अब आ जाओ लास्ट ये वाला 4, यहाँ पर 0 लिखा है और यहाँ पर भी क्या लिखा है 0, तो यहाँ पर लिखो ये 4, लास्ट में यहाँ पर लिखा है इसने 1 और यहाँ पर 4, 4 और 1 5, तो यहाँ पर लिखा 5, फिर -3 और +4, तो +1, फिर लिखा आपने 3 और -4, तो -1, फिर -1, तो -2। ठीक है, अब क्या करना है, इसके अंदर 12 का भाग देना है, तो a इनवर्स इज इक्वल टू, ठीक है 1/12 गुणा ये जो डिटर्मिनेंट है आपने सेम कॉपी कर दी, ये आपका रिजल्ट आएगा। एक उदाहरण भी दिया है कि कैली हैमिल्टन प्रमेय की सहायता से इस मैट्रिक्स के लिए a⁻² ज्ञात कर, a⁻² ज्ञात कर। अगर इस सेम क्वेश्चन में a⁻² ज्ञात करना होता तो यहां तक आप लोग क्वेश्चन सेम लिखते, यहां तक आप लोग क्वेश्चन पूरा सेम लिखते, और इसके जस्ट बाद में आप लोग क्या करते कि सबसे पहले जो कैली का रिजल्ट था, सबसे पहले कैली का जो रिजल्ट था उस रिजल्ट को a इनवर्स से गुणा करना था, a⁻² ज्ञात करना है, तब भी आपको क्वेश्चन सेम करना है कि कैली के रिजल्ट को a इनवर्स से गुणा करना है, a इनवर्स से गुणा किया उसके बाद में आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब अगर a⁻² चाहिए तो इस रिजल्ट को एक बार फिर से a इनवर्स से गुणा, और इसको अगर a इनवर्स से गुणा कर रहे हो a⁻² के लिए, अगर इसको आप लोग a इनवर्स से गुणा कर रहे हो तो यहाँ पर आएगा a⁻² इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, और अंदर आएगा आपके पास a इनवर्स का गुणा कर दिया तो यहाँ पर आएगा a प्लस का 4i फिर माइनस का a इनवर्स गुणा i, यहाँ पर आएगा a इनवर्स। अगर आपको इस सेम क्वेश्चन में a⁻² ज्ञात करना होता तो यहां तक आप लोग क्वेश्चन पहले सेम करते, पहले a इनवर्स ज्ञात करते, और a इनवर्स ज्ञात करने के बाद में ये वाली जो आपकी समीकरण है इसको एक बार फिर से a इनवर्स से गुणा करते तो आपके पास ये स्टेप आते। अब a⁻² ज्ञात करने के लिए यहाँ पर a लिखना है, i लिखना है, फिर a इनवर्स जो पीछे ज्ञात किया है वो a इनवर्स यहाँ पर लिखोगे, इस प्रकार से गणना करोगे तो आपके पास क्या आएगा a⁻²। अगर a⁻³ चाहिए तो इसको एक बार फिर से a इनवर्स से गुणा करना है। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, a इनवर्स ज्ञात कर सकते हो, a⁻² भी आप लोग ज्ञात कर सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर आपका 6 भी। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है, निम्न व्यंजक को a के रेखिक बहुपद के रूप में लिखें। अगर आपको बोले कि दिए गए व्यंजक को x के रेखिक बहुपद के रूप में लिख, रेखिक बहुपद का अर्थ होता है, मैथ में रेखिक का अर्थ होता है
कि चर की घात 1 है, चर की अधिकतम घात कितने 1। अगर x के रेखिक बहुपद के रूप में लिखना है तो उसका अर्थ होता है कांस्टेंट गुणा x की मैक्सिमम पावर 1 प्लस कांस्टेंट। ये क्या है, x के रूप में रेखिक बहुपद। अगर अपन बात करें a का रेखिक बहुपद तो इसका अर्थ है कि a की अधिकतम पावर 1 आनी चाहिए, तो इसके गुणा में कांस्टेंट आ सकता है प्लस आगे कांस्टेंट आ सकता है। अगर a मैट्रिक्स है तो यहां पर bi के रूप में आएगा। ये है आपका रेखिक बहुपद, किसके रूप में, a के रूप में। ये आपको व्यंजक दिया है, कितनी पावर का है, 5 घात का है। a में 5 घात का व्यंजक है, इस व्यंजक को a के रूप में रेखिक व्यंजक के रूप में आपको व्यक्त करना। 5 घात का व्यंजक है, इसको 1 घात के व्यंजक के रूप में आपको लिखना है। और लिखने के लिए आप लोग क्या करोगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। इस चैप्टर में अगर 5 घात का व्यंजक है, 6 घात का व्यंजक है, रेखिक बहुपद के रूप में लिखना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 में जो a दिया है वो यहां पर है, ठीक है। चलो भी अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो आपका a दिया है वो अपन लिख रहे हैं। a बराबर यहां पर लिखा 1 4 2 3, ठीक है। रेखिक बहुपद वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको कैली हैमिल्टन प्रमेय के रिजल्ट तक पहुंचना है, कैली हैमिल्टन प्रमेय के रिजल्ट तक। उसके लिए क्या चाहिए, a की अभिलक्षणिक समीकरण, a की अभिलक्षणिक समीकरण चाहिए। वो क्या होती है, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आएगा, डिटर्मिनेंट लिखनी है तो ये आपने लिखा डिटर्मिनेंट 1 माइनस लैम्डा 4, 2 लिखा, यहाँ पर 3 माइनस लैम्डा आपने लिखा इज इक्वल टू आपने लिखा 0, ठीक है। रिजल्ट तक पहुंचना है तो यहाँ पर इसका हल किया, प्रसार किया, 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस का 8 बराबर 0। तो ये बनेगा आपके पास कितना, लैम्डा स्क्वायर, फिर माइनस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा तो माइनस का 4 लैम्डा प्लस का 3 माइनस का 5, माइनस का 8 है तो माइनस का 5 इज इक्वल टू कितना 0। ये है a की अभिलक्षणिक समीकरण। क्या करना है, कैली के रिजल्ट तक पहुंचना है तो लिखोगे आता कैली हैमिल्टन प्रमेय से। ये प्रमेय क्या बोलती है कि लैम्डा के स्थान पर a लिख सकते हो, तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा a स्क्वायर माइनस 4a, फिर माइनस का 5 कांस्टेंट है तो इसके साथ i बराबर 0, नाम लिखना है नंबर फर्स्ट। यानी कि इस मैट्रिक्स के लिए आपको फिक्स पता चल गया कि ये जो व्यंजक है इसका रिजल्ट आपके पास कितना आएगा, 0। ये जो बहुपद है, 2 घात का बहुपद है, इसका रिजल्ट कितना है, 0। क्वेश्चन क्या है कि ये जो 5 घात का बहुपद है इसको रेखिक रूप में लिखना है, तो सबसे पहले ये जो 5 घात का बहुपद है इसको इस द्विघात बहुपद के रूप में आप लोग सेट करोगे। और द्विघात बहुपद के रूप में सेट कर लिया तो इस द्विघात का आंसर कितना है, 0 है। कितना है, 0। सेट करने के लिए आपको क्या करना है, जो 5 घात वाला है उसमें इस द्विघात व्यंजक का भाग देना है। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, दी गई मैट्रिक्स के लिए कैली का रिजल्ट जो है उस तक पहुंचोगे, और रिजल्ट तक पहुंचने के बाद में जिस व्यंजक को रेखिक रूप में सेट करना है उस व्यंजक को कैली का जो रिजल्ट है उसमें जो बहुपद है, लेफ्ट साइड वाला जो बहुपद है उसके रूप में सेट करना, और सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, भाग देना है, ठीक है। तो चलो जी भाग दे रहा हूं, तो यहाँ पर आ जाओ, भाग दे रहा हूं यानी कि नई गणना कर रहा हूं, और नई गणना के लिए हमेशा आपको लिखना है नाव, है ना। तो इसका भाग देना है तो आपने लिखा a स्क्वायर माइनस 4a माइनस का 5i, ठीक है। किसमें भाग देना है, जिसको सेट करना है, तो लिखा आपने a5 माइनस का 4a4 माइनस का 7a³ प्लस 11a स्क्वायर, फिर लिखा है आपने आगे क्या लिखा है आपने a स्क्वायर, इसके बाद है माइनस का a माइनस का 10i, माइनस का 10i, इसमें भाग देना है। तो भाग देने के लिए आप लोग क्या कर रहे हो, इसको a³ से गुणा कर रहे हो, तो यहाँ पर a³ लिखा, a³ से गुणा किया तो a5, फिर माइनस का 4a4, है ना, फिर माइनस का 5a³, माइनस करोगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, ये वाला कैंसिल, 4a स्क्वायर, ये वाला भी कैंसिल, यहाँ से आएगा माइनस का 2a³, ठीक है। आगे वाला सेम कॉपी करते हैं, 11a स्क्वायर माइनस का a माइनस का 10i,
है ना। अब इसको इसके जैसा बनाना है तो इसको गुणा करोगे -2a से, तो माइनस का 2a, तो यहाँ पर -2a लिखोगे तो माइनस का 2a³, ठीक है। फिर माइनस का 2a तो +8a², फिर माइनस का 2a तो यहाँ पर लिखा प्लस का 10a, ठीक है। यहाँ पर चेंज प्लस माइनस माइनस, ये वाला कैंसिल, 11a² माइनस का 8a², तो कितना आएगा प्लस का 3a², प्लस का 3a², फिर लिखोगे यहाँ पर माइनस का 11a, फिर माइनस का 10i, ठीक है। फिर एक बार फिर से भाग कब तक देना है, जब तक रिमाइंडर के रूप में a के रूप में लीनियर फैक्टर ना बचे, यानी कि नीचे a की अधिकतम घात जब तक a ना बचे, अधिकतम घात जब तक 1 ना बचे, तब तक आपको क्या करना है, भाग देना है। तो इसका एक बार फिर से भाग दिया, ठीक है। तो फर्स्ट को फर्स्ट जैसा बनाना है, तो यहाँ पर आपने भाग दिया कितना, 3 टाइम्स, और यहाँ पर मैट्रिक्स है तो आपने लिखा 3i, तो इसको 3i से गुणा करोगे तो यहाँ पर लिखा 3a², फिर माइनस का 4 गुणा 3 यानी कि कितना 12a, फिर आपने 3 से गुणा किया तो माइनस का 15i, माइनस का 15i, ठीक है। आप देखो यहाँ पर माइनस प्लस प्लस, ये वाला कैंसिल, तो ये बनेगा आपके पास a, ठीक है, और यहाँ पर आएगा प्लस का 5i। नीचे क्या है, लीनियर फैक्टर है, और जब लास्ट में नीचे लीनियर फैक्टर बचता है तो उस टाइम आप लोग क्या करते हो, इस भाग को छोड़ देते हो। अब इसको अपन किस प्रकार से सेट करेंगे, इसको अपन सेट करेंगे, लिखोगे कि आता है, ये जो है इसको अपन लिखेंगे ये वाला पार्ट गुणा ये वाला पार्ट प्लस रिमाइंडर। जैसे यहाँ पर 17 है, 3 का भाग दे रहे हो तो कितना जाएगा 5 टाइम्स, और लास्ट में रिमाइंडर आएगा 2, तो 17 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 प्लस 2, तो ये जो 5 घात वाला है इसको लिखोगे a⁵, फिर माइनस का 4a4 माइनस का 7a³ प्लस का 11a² माइनस का a माइनस का 10i इज इक्वल टू, ठीक है। इसको आपने लिखा ये गुणा ये, तो आपने लिखा a² माइनस का 4a माइनस का 5i गुणा भाग कितनी बार दिया आपने, a³ माइनस 2a प्लस 3i, a³ माइनस 2a, a³ माइनस 2a प्लस का 5i प्लस ये आपका शेषफल है, तो आपने लिखा a प्लस 5i, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आया ये वाला गुणा ये वाला, लेकिन कैली हैमिल्टन प्रमेय की सहायता से ये जो है इसका रिजल्ट कितना है, 0, तो 0 गुणा समथिंग क्या आएगा 0, तो इसका आंसर तो लिखा 0, फिर लिखा आपने प्लस, फिर लिखा a प्लस 5i, यानी कि ये जो 5 घात वाला है ये बराबर हो गया a प्लस 5i के, यानी कि ये जो 5 घात का बहुपद है इसको a के रूप में अपन रैखिक बहुपद के रूप में अपन लिख सकते हैं। तो रैखिक रूप में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन है नंबर 8, इसका नाम a है, तो पहले कैली हैमिल्टन प्रमेय के रिजल्ट तक पहुंचोगे तो a माइनस लैम्डा a का डिटर्मिनेंट बराबर 0, इसको हल करोगे तो लैम्डा में 2 घात का समीकरण, लैम्डा के स्थान पर a पुट किया तो a² माइनस समथिंग इज इक्वल टू कितना आएगा 0। फिर क्या करना है, इसके अंदर इस लेफ्ट साइड वाले पार्ट का भाग देना है, कब तक भाग देना है, जब तक रिमाइंडर के रूप में a की अधिकतम घात 1 ना आए। उसके बाद में उस भाग को सेट करना है, और सेट करोगे तो इस पार्ट के स्थान पर 0 रखोगे तो 6 घात वाला जो बहुपद है उसको भी अपन रैखिक बहुपद के रूप में सेट कर सकते हैं, रैखिक बहुपद के रूप में सेट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज के कुछ एक क्वेश्चन भी जो कि अपन ने अच्छे से कंप्लीट किए, ठीक है। इसी प्रकार आपको कुछ एक उदाहरण भी दिया है, लिखा है कि निम्न मैट्रिक्स A के अभिलक्षणिक समीकरण ज्ञात कर और सिद्ध कर कि A के द्वारा संतुष्ट है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i आपको ज्ञात करना है और उसके स्थान पर a रखना है, लेफ्ट साइड का मान ज्ञात करो, क्या आएगी 0 मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। इसी प्रकार बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिद्ध करके निम्न मैट्रिक्स A कैली हैमिल्टन प्रमेय को संतुष्ट करती है और रिजल्ट आ रहा है उसकी सहायता से A इनवर्स, ये वाला क्वेश्चन भी अपन ने एक्सरसाइज में कंप्लीट किया था। इसी प्रकार आपको क्या करना है, यहाँ पर इसने लिखा है कि गणना कीजिए, ये जो है इसका मान ज्ञात करना है, ये जो लिखा है इसका मान ज्ञात करना है और इसका मान ज्ञात करना है जहां पर a का मान ये,
इसका मान ज्ञात करने के लिए इस क्वेश्चन में आप लोग क्या करोगे, इसके लिए कैलिक का रिजल्ट लाओगे, और कैलिक का रिजल्ट लाने के लिए a माइनस लेमडा ए बराबर 0, लेमडा में 2 घात का एक समीकरण आएगा, और कैलिक की सहायता से लेमडा के स्थान पर a रखोगे तो a स्क्वायर माइनस समथिंग बराबर ये रिजल्ट आएगा। अब क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है, और इसका मान ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या करोगे, 5 घात वाले को इस 2 घात वाले के रूप में लिखना है, और 2 घात वाले के रूप में लिखने के लिए इस 5 घात में इस 2 घात वाले के लेफ्ट साइड का भाग देना है। भाग दोगे तो ये अंदर वाली जो राशि है इसको इसके रूप में आप लोग लिख सकते हो, जैसे 17 में भाग दे रहे हो 3 का कितनी बार, 5 बार, और रिमाइंडर कितना आ रहा है, जैसे 2 आ रहा है, तो इस 17 के स्थान पर 3 गुना जितनी बार भाग जाता है वो लिखा 5 प्लस शेष पर, यानी कि 5 घात वाला व्यंजक है, इसको इस 2 घात वाले व्यंजक के रूप में लिख दिया आपने, प्लस आएगा शेष पर, और 2 घात वाला व्यंजक है उसके स्थान पर आपने लिखा 0, कितना लिखा आपने 0, तो केवल आएगा आपके पास लीनियर फैक्टर। क्या आएगा, लीनियर फैक्टर, यानी कि 5 घात को आपने पहले 1 घात के रूप में लिख दिया। जैसे अपने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 लिखा था वैसे बिल्कुल सेम क्वेश्चन करना है, इस 5 घात को पहले 1 घात के रूप में लिखना है, 5 घात को पहले 1 घात के रूप में लिखोगे, आपका क्वेश्चन सेट हो जाएगा और लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा। इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन a की पावर -2 आपको ज्ञात करनी है, जो कि अपन ने किया था, ठीक है, और आगे की क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट पार्ट में देखें इससे आगे का पार्ट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।